पंडित जी की सत्य घटना। पंडित जी गांव में एक यजमान के यहाँ सत्यनारायण कथा करके घर आए और पत्नी सावित्री से बोले, जरा एक गिलास पानी पिलाना। तभी पंडित जी की छोटी बेटी व बेटा दौड़ते हुए आए और बोले, पापा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। तो पंडित जी ने थैली में रखी आटे की प्रसाद और कुछ फल बच्चों को देते हुए कहा, बेटा ये लो प्रसाद तुम्हारे लिए। तो बेटी बोली, पापा मिठाई नहीं लाए। पंडित जी बोले, बेटा मिठाई यजमान लाए तो थे, पर इतनी कि सिर्फ वो व उनके घर वाले खा सकें। हमारे लिए तो सिर्फ आटे की प्रसाद बची। ये खाओ, अगली बार मिठाई ले आऊँगा। तभी बेटा बोला, पापा हमारे मास्टर जी कह रहे थे कि जल्दी स्कूल की फीस भर दो, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। दुखी मन से पंडित जी ने कहा, बेटा मास्टर जी से कहना जल्दी भर देंगे। तभी पंडिताइन बोली, सुनते हो, दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी है, हमें उनको कुछ तो देना चाहिए ना। यदि नहीं देंगे तो कल को हमारे बच्चों की शादी में नहीं आएंगे वो। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, पंडिताइन तुम जानती हो, पुरोहित कर्म करके मैं तुम सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आज सत्यनारायण कथा करवाई, बदले में 101 रुपये दक्षिणा मिली और 50 रुपये चढ़ावे में आए। अब तुम ही बताओ, इन 150 रुपये में बेटे की स्कूल की फीस भरूं या बेटी को कपड़े दिलवाऊं या रिश्तेदार की शादी के लिए सामान खरीदूं। आज पैसा होता तो बेटी को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होता, बल्कि बेटे के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, यदि अपना पुरोहित कर्म छोड़ूं तो पूर्वजों की कीर्ति को ठेस पहुँचे, और यदि ये सब ही करता रहूं तो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ूं। पंडिताइन, आज हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम गरीब हैं, फिर भी लोग मुझसे कहते हैं कि जब मैं पूजा करवा कर घर आता हूँ तो यजमान को कितने का चूना लगाया। ये तो प्रभु जानते हैं कि मैंने चूना लगाया या नहीं लगाया। हम ब्राह्मण हैं तो हमें राशन नहीं मिलता, ब्राह्मण हैं तो मेरे बच्चों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ब्राह्मण हैं तो मेरे बच्चों को निःशुल्क किताबें नहीं मिलती, ब्राह्मण हैं इसलिए मेरे बच्चे की स्कूल फीस ज़्यादा है। पंडिताइन, हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो क्या ये हमारा दोष है। ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। पता नहीं हम ब्राह्मणों को सब लुटेरा क्यों समझते हैं। हमने किसका पैसा लूटा है। हे प्रभु, हम कब तक ऐसे दयनीय स्थिति में रहेंगे। पंडिताइन बोली, आप चिंता मत कीजिए, ब्राह्मणों के हितैषी भगवान जानते हैं हमने कभी गलत नहीं किया। एक ना एक दिन हमारा भी भला होगा। आप रोइए मत, मेरे पायल गिरवी रखकर बेटी की फीस भर दीजिए और शादी का सामान ले आइए। इतना कहकर पंडिताइन रसोई में भोजन बनाने चली गई। वह पंडित जी बच्चों से बात करने लग गए।